फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की प्री वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें सामने आई। इस खास मौके पर माता की चौकी भी रखी गई, जिसमें घर के सभी लोग जमकर डांस और एंजॉय करते नजर आए। जी हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले ही रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, अंशुला कपूर की चाची यानी कि महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई झलकियां सोशल मीडिया पर दिखाई हैं। महीप कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी से पहले के जश्न के वीडियोस और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, शादी शुरू, जय माता दी, अंशुला एवं रोहन। उनकी इन तस्वीरों में शादी की सेरेमनी की कई झलक देखने को मिल रही है, जिसमें माता की चौकी की झलक दिखाई दी है। वहीं आपको बता दें कि इस जश्न में कपूर परिवार के कई सदस्य और करीबी दोस्त भी शामिल हुए। दुल्हन अंशुला कपूर के साथ महीप की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, महीप कपूर, संजय कपूर और परिवार के अन्य सदस्य और दोस्त भी नजर आए। लेकिन तस्वीरों में अनिल कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर नजर नहीं आए। सोनम और रिया अंशुला की कजन चचेरी बहन कही जाती हैं। वहीं इस सेरेमनी में अंशुला अपने परिवार वालों के साथ बेहद खुश दिख रही है और जमकर डांस करती दिखाई दी। उनकी बहनें शनाया और जानवी कपूर ने इस दौरान महफिल की रौनक को और बढ़ा दिया था। वहीं दुल्हन के भाई और एक्टर अर्जुन कपूर बड़े भैया होने की जिम्मेदारी संभालते दिखे। इसी के साथ चाचा संजय कपूर और चाची महीप कपूर ने अपनी भतीजी की प्री वेडिंग फंक्शन में जमकर डांस किया। आपको बता दें कि वीडियो में इस खास आयोजन पर अंशुला और रोहन ने धार्मिक रस्मों में भी हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों माता रानी की मूर्ति और तस्वीरों के सामने प्रार्थना करते, आरती करते और बड़ों का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। महीप की ओर से शेयर किए गए अन्य क्लिप्स और वीडियोस में आपको बता दें कि परिवार के सदस्य नाचते और जश्न मनाते दिखाई दिए। अंशुला को अपने कजन के ग्रुप के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक अंशुला और रोहन जुलाई के पहले हफ्ते में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अंशुला को अपनी शादी की तैयारियां और ब्राइडल शॉपिंग के सिलसिले में अपने भाई अर्जुन कपूर के साथ दुनिया भर में घूमते हुए देखा गया था। होने वाली दुल्हन ने अपने करीबी दोस्तों और कजन्स के साथ बैचलर पार्टी भी मनाई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। बताते चले कि शादी से पहले परिवार ने पिछले साल अक्टूबर के आसपास अंशुला के लिए गोदधना फंक्शन रखा था। साल 2025 में रोहन ने एक ट्रिप के दौरान अंशुला को प्रपोज किया था, जिसके बाद कपल ने अपनी सगाई की बात सबके सामने जाहिर की थी और अब जल्द ही ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधने वाला है। वेल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंडियाज गॉट लैटिन के दूसरे सीजन का पहले एपिसोड का BTS वीडियो अब सामने आ गया है। जी हाँ, इंडियाज गॉट लैटिन के दूसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है और आलिया भट्ट, शार्वरी बाग की मौजूदगी वाला पहला एपिसोड रिलीज होने के बाद से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब पहले एपिसोड की शूटिंग का एक नया BTS वीडियो सामने आया है। इसमें आलिया भट्ट कॉमेडियन समय रैना की तारीफ करती दिख रही हैं। उन्होंने एक प्यारा सा किस्सा भी शेयर किया कि कैसे वह यह शो तब देखती हैं जब उनकी बेटी राहा उनके पास सो रही होती है। समय रैना ने यह क्लिप अपने YouTube चैनल के मेंबर्स ओनली सेक्शन में शेयर की है। जी हाँ, वीडियो में समय रैना शूटिंग से पहले आलिया और शार्वरी से बातचीत करते और उन्हें गिफ्ट हैम्पर देते हुए दिख रहे हैं,
जिनमें उनकी अपनी साइन की हुई फोटो भी है। इस दौरान दोनों एक्टर्स हंस पड़ती हैं। वहीं एक और हिस्से में आलिया समय और बलराज की दोस्ती के बारे में बात करती नजर आती हैं। आलिया समय और बलराज की बॉन्डिंग पर बात करते हुए कहती हैं कि उससे स्पेशल शो में जब आप दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बात की तो मैं उसे सच में महसूस कर पा रही थी। उसे बहुत अच्छे से समझाया और जाहिर किया गया था। मैं वहां रो पड़ी थी। इसलिए मुझे लगता है कि इस स्पेशल शो की वजह से मैं आप दोनों को बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूँ। वहीं आलिया भट्ट ने आगे बताया कि समय द्वारा एक एपिसोड भेजे जाने के बाद उन्होंने फ्लाइट में इंडियाज गॉट लैटिन देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने लैटिन सिर्फ अपनी फ्लाइट में देखा था। तुमने मुझे वह एपिसोड भेजा था और मैं जोर जोर से हंस रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि राहा मेरे बगल में सो रही थी। मैं सबको परेशान कर रही थी। इसके बाद समय ने आलिया को एक गिफ्ट हैम्पर दिया और तब उन्होंने उसके अंदर समय की फ्रेम की हुई फोटो भी देखी तो उस पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर वह जोर से हंस पड़ी। उस पर लिखा था, हमेशा से तुम जैसी किसी को अपना ऑटोग्राफ देना चाहता था। समय ने शार्वरी को एक साइन की हुई फोटो भी तोहफे में दी जिसे पाकर वह हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि यह बहुत कीमती है और इसे मेरे बेड साइड टेबल पर रखा जाएगा क्योंकि मैं हमेशा से समय का ऑटोग्राफ चाहती थी। वहीं इंडियाज गॉट लैटिन सीजन 2 का पहला एपिसोड आलिया भट्ट और शार्वरी के गेस्ट के तौर पर शामिल होने के साथ शुरू हुआ, लेकिन ऑनलाइन इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। शो के शुरू होते ही कई दर्शकों ने कहा कि नए सीजन में वह रॉ एनर्जी, असली जोश नहीं था जिसने पहले सीजन की लोकप्रियता बनाई थी। कुछ लोगों ने इसके ह्यूमर को हल्का और स्क्रिप्टेड और जरूरत से ज्यादा प्रमोशनल बताया। आपको इंडियाज गॉट लैटिन का पहला एपिसोड कैसा लगा था? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टीवी पर पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खतरों के खिलाड़ी 15 की शूटिंग केप टाउन में पूरी हो चुकी है। रूहानिका धवन, अविनाश मिश्रा, हर्ष गुजराल, गौरव खन्ना, रुबीना दिलाइक, जैस्मिन भसीन, अविका गौर, फरहाना भट्ट, करण वाही, ऋत्विक धनजानी और विशाल आदित्य सिंह सहित कई सितारों ने इस बार शो में हाथ आजमाया है। जहां पहले खतरों के खिलाड़ी 15 के फाइनलिस्ट का नाम सामने आया था, वहीं अब शो को लेकर बताया जा रहा है कि इसे अपना विजेता भी मिल चुका है। जी हां, सामने आई खबरों के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी 15 में अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट और करण वाही फिनाले में जगह बनाएंगे। तीनों की फिनाले में एंट्री की खबर ने फैंस को खुशी से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, लेकिन बाद में बताया गया कि फिनाले का मुकाबला करण वाही और फरहाना भट्ट के बीच होने वाला है। इंडिया फॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी 15 से जुड़े करीबी सूत्र का कहना है कि शो में करण वाही को मात देकर फरहाना भट्ट ने जीत दर्ज की है। अगर शो से जुड़ी ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये फरहाना भट्ट के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा। बिग बॉस 19 में भी फरहाना भट्ट ने फिनाले तक अपनी राह तय की थी और उनकी जीत की हर किसी को उम्मीद भी थी, लेकिन गौरव खन्ना ने उन्हें हराकर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 15 की शुरुआत 27 जुलाई से टीवी पर होने वाली है। इस बार भी शो में रोहित शेट्टी होस्ट करते नजर आएंगे। शो में 12 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। इसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहले भी शो का हिस्सा रह चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी 15 के अभी तक कई प्रोमो वीडियो सामने आ चुके हैं जिसने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। वहीं अब खबर आ रही है कि इस बार शो की विनर कोई और नहीं बल्कि फरहाना भट्ट होंगी। इसी के साथ साथ 3 फाइनलिस्ट के नाम भी सामने आए थे जिसमें नाम था अविनाश मिश्रा का, फरहाना भट्ट का और साथ ही साथ करण वाही का। और आखिरी मुकाबला करण वाही और फरहाना भट्ट के बीच होता है, जिसके बाद फरहाना भट्ट शो की ट्रॉफी अपने नाम कर लेती हैं। वेल, अगर ऐसा होता है तो फरहाना भट्ट के फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है
क्योंकि फरहाना भट्ट के फैंस शुरू से ही उनका सपोर्ट करते आए हैं और उन्हें शो जीतता हुआ देखना चाहते हैं। यही नहीं, बिग बॉस में भी उनके फैंस ने उनका जमकर सपोर्ट किया था और उन्हें शो के आखिरी चरण तक पहुंचाया भी था, लेकिन अफसोस वह ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 25 जून की दोपहर 12 बजे का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। इसी के साथ मोस्ट अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है। एक बार फिर वो दुनिया आपको रोमांचित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो सत्ता, विरासत और दुश्मनी की नई कहानी गढ़ती दिख रही है। ओटीटी पर जबरदस्त सफलता की कहानी गढ़ने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर पर बेस्ड मोस्ट अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है। मिर्जापुर की सत्ता, विरासत और दुश्मनी का नशा एक बार फिर लोगों के दिल और दिमाग पर चढ़ने लगा है। ये टीजर पूरी तरह से खरा साबित हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसकी उम्मीद दर्शकों ने इसके अनाउंसमेंट के समय से की थी, एक बार फिर से मिर्जापुर के किरदारों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस टीजर के रिलीज से ठीक पहले मेकर्स ने इस फिल्म के सभी किरदारों के कैरेक्टर पोस्टर जारी किए थे, जो लोगों को काफी पसंद आए थे। मिर्जापुर के टीजर के साथ ही आखिरकार 25 जून को दोपहर 12 बजे का इंतजार खत्म हुआ। गद्दी, सत्ता और खून खराबे की ये कहानी एक नए कैलिबर में दर्शकों को रोमांचित करने के लिए हाजिर हुई है। साल 2018 में सीरीज 1 से शुरू हुई टाइमलाइन से जुड़े रहते हुए यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए तैयार की गई एक कमाल की अनसुनी कहानी को आगे बढ़ाती है। 4 सितंबर साल 2026 को रिलीज होने वाली यह फिल्म फैंस की इस पसंदीदा फ्रेंचाइजी को एक बिल्कुल नए थिएट्रिकल अवतार में पेश करने का वादा करती है। यह टीजर अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्यांदु के साथ दर्शकों का मिर्जापुर की दुनिया में वापस से स्वागत करता है। वहीं जितेंद्र कुमार यानी कि बबलू पंडित के रोल में कदम रख रहे हैं और जिससे फैंस का यह फेवरेट किरदार स्क्रीन पर वापस लौट आया है। इस कहानी में रवि किशन भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी दमदार नई प्रेजेंस मिर्जापुर यूनिवर्स में एक दिलचस्प एंगल जोड़ती है। पूर्वांचल की गलियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक यह कहानी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रूप ले रही है, जो अपनी इस ग्रिपिंग दुनिया और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग के हर रीजन के सिनेमा घरों को लेकर आ रहा है। इस टीजर रिलीज में से एक दिन पहले कैरेक्टर पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया था, गद्दी है तो हम हैं। इस मैसेज के साथ ही फिल्म के किरदार के सभी चेहरे मिर्जापुर की सत्ता, विरासत और दुश्मनी की उस दुनिया की झलक दिखाते नजर आए, जिसका दर्शकों ने लंबे समय से इंतजार किया। फिल्म की कहानी पूर्वांचल की उस दुनिया की है जहां कोई कानून नहीं। ये कहानी अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया पंकज त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती है, जो मिर्जापुर का माफिया डॉन और एक ताकतवर शख्स है। फिल्म में मुन्ना त्रिपाठी यानी कि दिव्यांदु शर्मा की वापसी एक बड़े सरप्राइज के रूप में दिखाई गई है। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर साल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीते दिन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें से 2 पद्म विभूषण और 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। सिनेमा और संगीत जगत से ममूटी, अलका याग्निक, आर माधवन और सतीश शाह को भी सम्मान मिला। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ाया। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया।
5 दशक से ज्यादा समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे ममूटी ने अपने करियर में कई यादगार और चर्चित भूमिकाएं निभाई हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाने वाले मम्मूटी के लिए यह सम्मान उनके शानदार सफर और उपलब्धियों की एक महत्वपूर्ण पहचान है। वहीं आपको बता दें कि प्लेबैक सिंगर की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आवाज में शुमार अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपने लंबे और सफल करियर में उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनगिनत सुपरहिट और यादगार गीत दिए हैं, जो आज भी श्रोताओं की जुबान पर बसे हुए हैं। उनकी मधुर आवाज ने कई पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया है और बॉलीवुड संगीत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान और बेहतरीन अभिनय के लिए अभिनेता आर माधवन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अपने करियर के दौरान माधवन ने हिंदी, तमिल और अन्य फिल्म इंडस्ट्री में कई यादगार भूमिकाएं निभाने वाले एक सफल और सम्मानित कलाकार के रूप में पहचान बनाई है। रोमांटिक फिल्मों से लेकर समीक्षकों द्वारा सराही गई गंभीर और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं तक उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन दिखाया। दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता और सिनेमा के प्रति उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान उनके कलात्मक सफर की एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मनोरंजन जगत के दिग्गज कलाकार सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उनके दशकों लंबे योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। समारोह में उनके कजिन अरविंद मामानिया ने परिवार की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया। सारा भाई वर्सेस सारा भाई और जाने भी दो यारो, मैं हूं ना में निभाए गए उनके किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार 2026 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कुल 131 हस्तियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह का आयोजन 2 चरणों में किया गया, जिसमें पहला सिविल इन्वेस्टिचर समारोह 25 मई साल 2026 को और दूसरा 23 जून साल 2026 को आयोजित हुआ। इन सम्मानित होने वालों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल रहे। इन पुरस्कारों के जरिए कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आप इन अवार्ड से किसे सम्मानित होते हुए देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपने करियर का सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार लेकर दर्शकों के सामने आ चुके हैं। उनकी अपकमिंग बहुप्रत्याशित फिल्म प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी का दमदार टीजर जारी कर दिया गया है। अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित यह एक बायोग्राफिकल फिल्म है, जिसमें अभिनेता को भारत के जाने माने वकील यानी कि उज्जवल निकम के किरदार में देखा जाएगा। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित प्रहार में वामिका गब्बी और जयदीप अलावत की मौजूदगी है। टीजर के साथ रिलीज तारीख का भी ऐलान किया गया है। टीजर की शुरुआत राजकुमार राव के किरदार उज्जवल निकम से होती है, जो अदालत को 26/11 आतंकवादी हमले की याद दिलाकर आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी देने की मांग करते हैं। वकील का कोट पहने और मूंछ लगाए अभिनेता का लुक अब तक का सबसे अलग और दमदार लग रहा है। वामिका उनकी पत्नी के रूप में दिखाई देंगी, जबकि जयदीप अलावत अन्य वकील के किरदार में नजर आएंगे। सिकंदर खेर भी फिल्म का हिस्सा है, जो कि अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। यह फिल्म 7 अगस्त साल 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। राजकुमार राव बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जो किरदार में ढलने के लिए जाने जाते हैं। जल्द ही वह इस फिल्म प्रहार में नजर आने वाले हैं,
जिसमें वह आतंकवादी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम के किरदार को निभाते दिखाई देंगे। इस फिल्म से उनके लुक की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। जी हां, टीजर से पहले मेकर्स ने फिल्म से राजकुमार राव के लुक की पहली झलक भी साझा की थी। फिल्म में वह भारत के जाने माने वकील उज्जवल निकम के दमदार किरदार को निभा रहे हैं। उज्जवल निकम, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले के आरोपी और आतंकवादी कसाब को फांसी की सजा दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया था, अब राजकुमार राव के जरिए इस कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। प्रहार में राजकुमार राव के लुक को देखकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं और अभिनेता की सराहना कर रहे हैं। सेलेब्स भी फिल्म से राजकुमार राव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकुमार राव का फिल्म में सामने आया लुक काफी दमदार है। टीजर में वह काफी ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रहे हैं। टीजर की शुरुआत में वह अपने वकील वाले कोट को पहनते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वह अपने केस के ऊपर रिसर्च करते हुए भी दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, टीजर में वह कोर्ट में खड़े होकर बहस करते हुए भी नजर आए हैं। इस टीजर में हमें देखने को मिलता है कि राजकुमार राव उज्जवल निकम के किरदार के साथ कितनी बखूबी तरह से न्याय कर रहे हैं। फैंस को राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर काफी ज्यादा पसंद आया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि 39 वर्षीय समांथा जल्द ही मां बनने वाली हैं। दिसंबर साल 2025 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर राज निदुमुरु के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद अब ये कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की पूरी तरह से तैयारी में है। हालांकि शुरुआत में समांथा या राज की तरफ से इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस में इन अफवाहों को हवा मिल गई है। इन वीडियोस में समांथा अपनी नई फिल्म मां इंटी बगरम के सक्सेस पार्टी के दौरान अपना बेबी बम छुपाती हुई नजर आई हैं, जिसके बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। इस खास मौके पर उनके पति यानी कि राज निदुमुरु भी उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। समांथा की प्रेगनेंसी को लेकर चल रहे कयासों पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। दरअसल फिल्म मां इंटी बगरम की डायरेक्टर यानी कि बीवी निधिनी रेड्डी ने खुद सिनेमा एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में इस खुशखबरी की पुष्टि की है। उन्होंने बेहद खुशी जाहिर करते हुए कहा, समांथा की प्रेगनेंसी बिल्कुल सही समय पर सामने आई है, क्योंकि हमारी फिल्म मां इंटी बगरम बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एक पब्लिक इवेंट में समांथा के बेबी बम दिखने और बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मीडिया के सामने आने के सवाल पर फिल्म मेकर ने बताया कि यह एक्ट्रेस का बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला था। रिपोर्ट्स की माने तो साल के आखिर तक समांथा की डिलीवरी होने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, समांथा रूथ प्रभु और राज निदुमुरु की शादी की बात करें तो दोनों ने दिसंबर साल 2025 में कोयम्बटूर स्थित संदूरू के ईशा योग सेंटर में पवित्र लीग भैरवी मंदिर में 7 फेरे लिए थे। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने बेहद निजी तरीके से शादी करने का फैसला किया, जिसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग और बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए। यह शादी समांथा और राज निदुमुरु के लिए ही जिंदगी की एक नई शुरुआत है, क्योंकि यह दोनों की ही दूसरी शादी रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले डायरेक्टर राज निदुमुरु की शादी शामिली डे से हुई थी, जबकि समांथा ने साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य से पहले शादी की थी। चर्चा है कि समांथा और राज की पहली मुलाकात सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के शूटिंग के दौरान हुई थी। वहीं से इन दोनों के प्यार ने जन्म लिया
और अब ये दोनों जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज, अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।